जब एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के लिए हद पार करने लगे तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। आगे जो हुआ वो आपको चौंका देगा। फिल्म की शुरुआत जेसन ब्रैडी नाम के एक युवा लड़के से होती है जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा होता है। जब स्कूल बंद होता है तब जेसन अक्सर अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में लाया जाता है। वहाँ उनका स्वागत हेडमिस्ट्रेस सिस्टर रेबेका करती है। इसी दौरान उसी स्कूल के एक दूसरे हिस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस से एक और सिस्टर जेसन और उसके परिवार को देख रही होती है। उस सिस्टर का नाम सिस्टर सोफिया होता है। कुछ ही देर बाद सिस्टर रेबेका अपने कमरे में लौटती है और सिस्टर सोफिया से मिलती है। सिस्टर रेबेका उसे याद दिलाती है कि हर नन को स्कूल के नियमों और नीतियों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों में से एक यह भी है कि कोई भी सिस्टर स्कूल के अंदर मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके तुरंत बाद सिस्टर रेबेका उसे एक टिश्यू देती है और कहती है कि वह अभी अपना मेकअप हटा दे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को स्कूल का दौरा कराती है। उसी समय सोफिया की मुलाकात जेसन से भी होती है और यहीं यह पता चलता है कि सोफिया उसकी क्लास टीचर बनने वाली है। इसके बाद रेबेका उसे उसका कमरा दिखाती है। कमरे में जाकर सोफिया लैपटॉप पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है और उसे देखते हुए वह अपने लैपटॉप को चूमने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती थी और वह किसी गलत इरादे से इस स्कूल में आई है। इसके बाद सिस्टर सोफिया चुपके से स्कूल के डॉर्मेट्री में जाती है और जेसन को गिटार बजाते हुए गाते हुए सुनती है। उसका इरादा उसे सिर्फ अपने लिए पाने का होता है। अगले दिन क्लास में सारा नाम की एक छात्रा जेसन के पास आने की कोशिश करती है। सारा एक खूबसूरत और लोकप्रिय लड़की है। उसके पिता कैथोलिक एजुकेशनल फाउंडेशन के नियमित सहयोगी है और उनका काफी प्रभाव भी है। कुछ ही देर में सिस्टर सोफिया क्लासरूम में प्रवेश करती है। जेसन और सारा को करीब देखकर उसे जलन होने लगती है। वह सारा को थोड़ा डराने वाले अंदाज में डांटती है। उस घटना के बाद जेसन और सारा स्कूल के मैदान में फिर से बातें करते नजर आते हैं। उसी दौरान सारा जेसन से सिस्टर सोफिया के परेशान करने वाले व्यवहार के बारे में बताती है, लेकिन जेसन इस पर कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही सारा और जेसन एक दूसरे के करीब आए तभी सिस्टर सोफिया ने उन्हें देख लिया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने तुरंत जेसन को क्लासरूम में जाने के लिए कहा और सारा को उससे दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने जेसन से कहा कि स्कूल खत्म होने के बाद वह उनसे उनके कमरे में मिले। शुरुआत में जेसन झिझका क्योंकि उसे लगा कि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन दिन खत्म होने के बाद वह फिर भी उनके कमरे की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर झांकते ही वह हैरान रह गया, लेकिन बिना कुछ कहे वह तुरंत वहां से वापस लौट गया। उस रात जेसन काफी बेचैन रहा। उसके दिमाग में दिन भर की घटनाएं घूमती रही और वह ठीक से सो नहीं पाया। इसी बीच एक रात सिस्टर सोफिया चुपचाप लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गई। जब सब सो रहे थे तो वह सारा के कमरे में गई और उसकी किताबों में चुपके से कुछ रखकर वापस निकल आई। उसका मकसद सारा को फंसाकर उसे स्कूल से निकलवाना था, लेकिन तभी अचानक सिस्टर रेबेका ने उसे देख लिया। सिस्टर सोफिया ने सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल की सुरक्षा जांच रही थी। सिस्टर रेबेका ने ज्यादा सवाल नहीं किए और वहीं से चली गई। अगले दिन क्लास में सिस्टर सोफिया ने सभी छात्रों से अपनी किताबें खोलने को कहा। जैसे ही सारा ने अपनी किताब खोली उसे अंदर सिगरेट का एक पैकेट मिला। यह देखकर सिस्टर सोफिया और बाकी छात्र तुरंत सतर्क हो गए। सारा को तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। वह रोते हुए बार बार कहती रही कि वह सिगरेट उसकी नहीं है, लेकिन स्कूल ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की। उसे सस्पेंड कर दिया गया और कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की तलाशी ली गई। इसी दौरान जेसन के कमरे से भी शराब की एक बोतल मिली। जब उसे सजा देने की बात आई तो सिस्टर सोफिया ने बाकी फादर्स और ननों से बात की और उसके लिए हल्की सजा तय करवाई। जेसन को उस वीकेंड स्कूल की सफाई में मदद करने का काम दिया गया। असल में सिस्टर सोफिया ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि जेसन उस वीकेंड स्कूल में ही रुके। इसके बाद कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सिस्टर सोफिया को जेसन से कब और कैसे लगाव हुआ। दरअसल सोफिया ने एक बार सोशल मीडिया पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देखा था और उसी समय से वह उसके प्रति असामान्य रूप से आकर्षित हो गई थी। इसके बाद उसने जेसन के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। इसी दौरान उसे पता चला कि उसके स्कूल में सोफिया नाम की एक नन नियुक्त होने वाली है। वह उस नन से मिली और उसकी जगह खुद को पेश करके जेसन के स्कूल में आ गई। इससे यह साफ हो जाता है कि सोफिया उसका असली नाम नहीं है। अगले दिन वीकेंड आता है और जेसन व जोई स्कूल में सफाई के लिए रुकते हैं। सफाई के दौरान सोफिया बार बार जेसन के करीब आने की कोशिश करती है, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। रात के समय जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है, सोफिया चुपचाप वहां पहुंचती है और अपना फोन एक तरफ रख देती है। आहट महसूस होने पर जेसन जाग जाता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। सोफिया उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन इसे गलत मानते हुए पीछे
पीछे हटता है। अगली सुबह जेसन काफी उलझन और अपराध बोध में नजर आता है। कुछ समय बाद जब जेसन कमरे में नहीं होता, सोफिया उसके कमरे में जाती है। तभी जोई उसे देख लेती है। इस पर सोफिया उसे डांट देती है। बाद में जोई यह बात जेसन को बताती है। इन सब घटनाओं के बाद सोफिया जोई से नाराज हो जाती है और टेस्ट में उसे कम अंक देती है। स्कूल खत्म होने के बाद जेसन अपने किए और हुई घटनाओं के बारे में सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जब जेसन कन्फेशन करने गया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पादरी की जगह सिस्टर सोफिया मौजूद थी। वह भी अंदर आ गई और उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद सजा पूरी होने पर जेसन वीकेंड के लिए घर लौट आता है। ब्रैडी परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसके पिता उसके खराब नंबरों को लेकर उसे डांटते हैं। बात तब और बिगड़ जाती है जब जेसन अपने गायक बनने के सपने के बारे में बताता है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में खाना छोड़कर पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सारा उसके करीब आने लगती है, लेकिन उसी दौरान जेसन को सोफिया की बातें याद आ जाती हैं। वह तुरंत खुद को अलग करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वह बाहर आता है, उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। इसी वजह से एक पुलिसकर्मी उसे रोक लेता है, लेकिन सोफिया वहाँ आकर स्थिति संभाल लेती है। इसके बाद वह जेसन को एक होटल ले जाती है। वहाँ भी सोफिया उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन साफ कह देता है कि जो कुछ हो रहा है वह गलत है। इस पर सोफिया कहती है कि वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है और उसके पास इतना पैसा है कि वे आराम से रह सकते हैं। यह सब सुनकर जेसन को अजीब लगता है और वह गुस्से में उसे मना कर देता है। वह साफ कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता और वहाँ से चला जाता है। बाद में जेसन सड़क किनारे बैठा होता है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और इस बार उसे समझाते हुए उसके म्यूजिक करियर पर ध्यान देने के लिए समर्थन देते हैं। अगले दिन जब जेसन अपने डॉर्म रूम में लौटा तो उसने देखा कि सोफिया उसके बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। कमरे में बिखरी हुई दवाइयों को देखकर वह घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वह उसकी हालत देखने ही वाला था कि तभी सोफिया अचानक होश में आ गई। दरअसल ये सब उसने जेसन का ध्यान और हमदर्दी पाने के लिए किया था। अब जेसन के लिए ये सब सहना मुश्किल हो गया था। उसने उसे चेतावनी दी कि वह उसकी हरकतों की शिकायत पादरी और प्रिंसिपल से करेगा। इस पर सोफिया ने भी पलटकर कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वह भी उनके बीच की बात सबके सामने ला देगी। यह सुनकर जेसन चुप हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह सब उसके परिवार और बाकी लोगों को पता चले। कुछ समय बाद जब सोफिया क्लास ले रही होती है, तभी सिस्टर रेबेका आकर क्लास रोक देती है। वह सारा को बताती है कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है और अब वह फिर से अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इसके बाद जेसन और सारा फिर से करीब आने लगते हैं। वे अक्सर साथ समय बिताते दिखाई देते हैं, जिससे सोफिया के मन में जलन और गुस्सा बढ़ने लगता है। इसी जलन में वह सारा को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक इरादा बना लेती है। एक शाम वह फिर से लड़कियों के हॉस्टल में जाती है और मौका देखकर सारा के साथ एक गंभीर घटना घट जाती है, जिसके परिणाम बहुत दुखद होते हैं। इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए सारा की मौत को एक हादसे की तरह दिखा दिया और खुद सामान्य तरीके से अपने कमरे में लौट आई। कुछ ही देर बाद जोई ने सारा को जमीन पर पड़ा देखा और घबरा गई। उसने तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाया। सारा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां आगे की जांच की गई। पुलिस और हॉस्टल के बाकी लोगों को यही लगा कि बाथरूम में फिसलने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसके बाद हॉस्टल के सभी लोग चर्च में इकट्ठा हुए। हर कोई दुखी नजर आ रहा था, लेकिन सोफिया के चेहरे पर अजीब सा संतोष दिख रहा था, जो ज्यादा देर तक नहीं रहा। प्रार्थना खत्म होने के बाद जेसन ने सोफिया से बात की और उस पर सारा की मौत के पीछे होने का आरोप लगाया। हालांकि सच्चाई वही थी, लेकिन सोफिया जरा भी नहीं घबराई। उल्टा उसने जेसन को धमकाया और उसे एक वीडियो दिखाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया। वीकेंड आने पर जेसन और जोई को उनके माता पिता लेने आए। इस दौरान सोफिया ने जेसन के करीब आने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने सिस्टर रेबेका से अपनी मौसी के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति ली। दूसरी ओर जेसन और जोई अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी अचानक सोफिया वहाँ पहुँच गई और उनके परिवार से मिली। जेसन के माता पिता ने उसका स्वागत किया और उसे उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए भी कहा। डिनर के दौरान सोफिया बार बार जेसन को असहज महसूस कराने की कोशिश करती रही, जिससे वह काफी घबराया हुआ नजर आया। इसी बीच सिस्टर रेबेका ने उस अस्पताल में फोन किया जहां सोफिया की मौसी के भर्ती होने की बात कही गई थी। वह संवेदना व्यक्त करने के लिए फूल भेजना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे मामला और संदिग्ध बन जाता है। अस्पताल से पता चला कि जिस नाम का जिक्र सिस्टर रेबेका ने किया था, उस नाम का कोई मरीज वहाँ मौजूद ही नहीं है। इससे उनके मन में शक पैदा हो गया कि सिस्टर सोफिया ने उनसे झूठ कहा है। उधर ब्रैडी परिवार के घर पर जोई ने जेसन से सवाल किया, क्योंकि डिनर के दौरान उसका व्यवहार काफी असामान्य था। आखिरकार जेसन ने मान लिया कि उससे एक बड़ी गलती हो चुकी है। इसके बाद दोनों ने मिलकर सिस्टर सोफिया के बारे में सच्चाई जानने का फैसला किया। वे चुपके से उसके कमरे में घुसे और उसका लैपटॉप चेक किया। वहीं उन्हें एक अहम जानकारी मिली। उसका असली नाम सोफिया नहीं बल्कि लॉरा पैटरसन है। असली सिस्टर सोफिया को हटाकर वह जेसन के स्कूल में आई थी ताकि उसके करीब पहुंच सके। दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका ने सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाया और उसके झूठ का सामना कराया। वह इस मामले की शिकायत करने ही वाली थी, लेकिन तभी सोफिया ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे बेहोश हो गईं। इसी बीच जेसन और जोई अपनी खोज के बारे में बताने के लिए सिस्टर रेबेका के कमरे में
पहुंचे, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वे वापस लौट गए। उन्हें यह पता नहीं था कि अंदर क्या हो चुका है और सोफिया वहीं छिपी हुई है। बाद में दोनों चर्च पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सोफिया से हुई। उन्होंने उसे बताया कि वे उसकी असली पहचान जान चुके हैं और सब कुछ सिस्टर रेबेका को बताने वाले हैं। ये सुनकर सोफिया का गुस्सा बढ़ गया और उसने स्थिति को संभालने के लिए उन पर हमला कर दिया। हालात अचानक बिगड़ गए, लेकिन तभी सिस्टर रेबेका भी वहां पहुंच गई। इसके बाद टकराव और बढ़ गया। इस अफरा तफरी में जेसन को मौका मिला और उसने खुद को बचाने के लिए कदम उठाया। आखिरकार यह संघर्ष यहीं खत्म हो जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म होती है।